नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है बहू की तुलना क्यों। अरे पिंकी, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। देवकी देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। पिंकी ने आटे से सने हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। फिर देवकी देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, रिंकू बुआ की बहू प्रिया पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर एकदम शीशे की तरह चमकता है। पिंकी बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को पिंकी के ससुर जी खाना खाने आए। पिंकी खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला पानी दो, तो सासू माँ ने तपाक से बोला, पिंकी खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। तो पिंकी ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन वरुण नहा कर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। देवकी देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, वरुण के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल्स साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू रीना का बाथरूम पूरा साफ रहता है, क्योंकि गीले बाथरूम से राहु खराब होता है। पिंकी ने बोला, मम्मी जी अभी तो वरुण जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ। टिफिन तैयार करने के बाद साफ कर दूंगी। वरुण के चले जाने के बाद देवकी देवी और पिंकी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में देवकी देवी ने बोला, मनीष मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती हैं। पूरे घर को संभाल लिया है उसने और मौसी जी आराम से घूमती हैं। उसको कोई टेंशन नहीं है। पिंकी बोली, कविता भाभी की शादी को 10 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी हो जाएगा और पापा से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी देवकी देवी ने तपाक से बोला, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी न है। और फिर दूसरे दिन पिंकी को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर के पास जाने की बात कही तो देवकी देवी ने तपाक से बोला, अरे सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। तो पिंकी ने बोला, मम्मी जी सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है, इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ। और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। देवकी देवी ने तुरंत बात को पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। पिंकी चुपचाप सुनकर वहाँ से चली गई। और कुछ दिन बाद देवकी देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बात कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी पिंकी दोनों के लिए नाश्ता लाई और पिंकी वहीं पर बैठ गई। देवकी देवी की सहेली ने पिंकी से पूछा, शादी को 6 महीने हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो देवकी की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। देवकी देवी ने झट से बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना ही करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठी हूँ। पिंकी यह सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। और देवकी देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार है। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि इसे हाथ में बैठे बैठे खाना देती है, पानी देती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा सी भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती है। पिंकी की सहन शक्ति अब खत्म हो गई थी। वह बोली, मम्मी जी सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू यह करती है, इसकी बहू यह करती है, मौसी की बहू यह करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है?
सबकी बहुएं करती है, सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती हैं। मैं आपको अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फोन पर बात सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे अभी 6 महीने ही तो हुआ है, धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ और सीख भी रही हूँ। देवकी देवी अवाक होकर सब सुन रही थी। सीख तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो दूसरों के घरों में क्या हो रहा है उसे देखना छोड़ दें। और मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदार की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को अपने घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी और के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।